मुसम्मा नाम है। संडे को खाले की है तो इसको हो सकता है ये बात का भी दुख हो कि नहीं, मुसम्मा से हमको बात नहीं हुई। आपको तो नमस्कार, अभी हम मीठनपुरा थाना के बगल में हैं और मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, सनसनी घटना, जो कि खुशी राज 18 साल की नीट की मेडिकल की छात्रा की खबर आई सुसाइड की। लेकिन अब क्या है, हम इनकी माता हैं, जानेंगे। आंटी ये बताइए कि आपकी बच्ची का जो बच्ची को सरवसी गर्ल्स हॉस्टल का इंचार्ज जो है सिंह, वो मार दिया है करंट लगा के। और आत्महत्या के नाम देने के लिए उसको पंखा में गमछा लगा के हल्का सा फंसा दिया था। बच्ची के पापा 4:30 बजे बच्ची ऑन एकेडमी से क्लास करके निकली है, तब बच्ची पापा से पैसा लेके ब्रेड खरीदी, हॉस्टल में गई है, दूध ब्रेड बच्ची खाई है। अगर बच्ची का कुछ दिक्कत रहता, कुछ ऐसा रहता तो बच्ची तो खुश इतना नहीं रहती, उत्सुकता नाम में रहती। इसको हॉस्टल वाला मार दिया है। बच्ची एससी के थी और पढ़ने में तेज थी, उसको लग रहा था कि एससी के कैमरास भी नहीं था, कुछ नहीं रखे हुए है, कुछ नहीं रखे हुए। हो सकता है प्लानिंग रहा होगा तो पहले हटा दिया होगा। हम लोगों को कहा था कि सीसीटीवी कैमरा है, वाईफाई सुविधा है, सब बताया था उस दिन जिस दिन हम लोग बच्चा को डालने आए, लेकिन बाद में पता चला कि देखें सीसीटीवी कैमरा नहीं। इससे पहले जो आपकी बेटी कुछ परेशान भी थी? कभी नहीं, कभी नहीं जी, नहीं कभी नहीं। उसके साथ एक ठो ऑन एकेडमी में साक्षी नाम की माली घाट की लड़की है, उससे हम कल शाम में फ़ोन किए कि साक्षी मेरी बेटी क्लास में थी तो कुछ तनाव में लग रही थी। तो नहीं आंटी बहुत अच्छा मूड में थी, बोली है मेरी मम्मी से बात करके बोली कि आंटी जी आप बाबा धाम गए हुए थे, कल मेरे लिए पेड़ा लेके आइएगा। मेरी बेटी पेड़ा खा रही है। उसके दो साथ में रहने वाली लड़की साक्षी नाम थी जी, हॉस्टल की नहीं है, वो माली घाट की ऑन एकेडमी में पढ़ती है। हॉस्टल के एक लड़की भी नहीं बोल रही है। एक खुशी राज, खुशी के साथ जो लड़की थी, एक रूममेट जो पार्टनर थी, हाँ, वो 3 दिन पहले ही, उसका नाम है मुसम्मा नाम है। संडे को खाले की है तो इसको हो सकता है ये बात का भी दुख हो कि नहीं, मुसम्मा से हमको बात नहीं हुई। आपको तो एक्चुअल बताएगी कि 3 दिन पहले उसके साथ रह रही थी। बच्ची लोग नहीं कुछ बता रही है। संडे को खाली करके चल गई मेरी बच्ची को, मंडे भी है, ट्यूजडे को लगभग 5:30 बजे ही तो मार दिया है। आपको लगता नहीं है कि 3 दिन पहले जो उसकी रूम पार्टनर जो खाली, वो रूम पार्टनर बोल रही थी मेरी बेटी की रूम पार्टनर को भी बारे में कि कोई उसको दिक्कत नहीं था, सिर्फ यहाँ खाना ठीक नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो आशा हॉस्टल है उसी में गई। अच्छा हाँ। ये करंट लगाने की जो बात आ रही है, ये करंट हमको प्रूफ है, हम देख रहे हैं कि बउआ को जी इससे करंट है, के भी निशान है, उसके पैर पे कुछ है जी, पैर में करंट है जी, करंट है, चोट का नहीं है। करंट से बिजली के तार से उसको शॉर्ट लगा दिया जी। अच्छा, ये आपकी बेटी हर तरह से मतलब ठीक थी पहले? मेरी बेटी बहुत खुश मिजाज थी, बोल्ड थी, अपनी हक के लिए एक आध दिन हॉस्टल वाला को बोली कि खिचड़ी देते हैं तो पापड़ चोखा दीजिए, और पोहा देते हैं तो पोहा नहीं दीजिए, ना तो अच्छा चूड़ा का पोहा बनवाइए, चूड़ा में कम कर रहता है। लाइट कट जाता था तो बेटी मेरी बोलती थी कि जनरेटर का लाइट दीजिए। और एक आध दो बच्ची को लेके कभी कही कि है ये रूम नहीं अच्छा है तो तुम दूसरा रूम ले लो, चलो हम सर से बात करते। इस सब बात का उसको जलन था। मेरी बेटी बहुत ही बोल्ड थी। ये गार्ड भी फरार हो गया है? गार्ड नहीं है, खाली 2 गो पकड़ाया खाना बनाने वाला, 1 गो जनरेटर वाला, 3 गो के रास्ते भी हम लोग ही पकड़े हैं। जो मालिक है प्रशासन नहीं है, हाँ हॉस्टल मालिक को अभी हम ही लोग पकड़ के दिए हैं जी। हम ही लोग क्या कुछ कह रहा है? अब उसको तो थाना वाला बचा लिया, थाना में तो रुपया मिला हुआ है, देख रहे हैं ना। थाना पर हम लोग को बुलाया है, अभी यहाँ से भगा रहा है। अच्छा। हम तो कहे थाना वाला क्योंकि गलती हम लोगों का है, डंडा से मारी, आप लोग के पास तो डंडा है। लाश है वो अब यहीं पे है जी? नहीं, अभी जस्ट बढ़वाए। अच्छा, आप लोग ले जा रहे हैं जी, घर पे ले जा रहे हैं जी। अहियापुर गाँव है। अच्छा, वही दाह संस्कार होगा जी। अच्छा, मुझे ये जानकारी दे दीजिए कि पुलिस जो है आप लोगों की जो काम, ये जो कार्रवाई है, क्या कुछ सही रूप से जी? नहीं, पुलिस ढीला है। पुलिस हम लोगों को तोक भरोसा दे रहा है लेकिन ढीला है। उसकी बात से हमको लग रहा है एसपी साहब से बात नहीं हुई? उसके बाद से प्रशासन है, आपको अगर मान लीजिए हमको गलती हुआ है, अगर मेरे इधर से कोई पब्लिक कुछ बोल रहा है तो आपको बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए ना। उधर आ रहे हैं, भगा रहे हैं कि देखिए डिस्टर्ब कर रहा है, काम नहीं करने देगा, ऐसा तो नहीं ना। आप इतना केस झेलते हैं, एगो केस माने आप डिस्टर्ब हम लोग कर रहे हैं। मैंने स्टोरी किया था आकांक्षा दुबे का जो मर्डर हुआ था या सुसाइड हुआ था, मुझे लग रहा है कि वही एंगल है क्या आपको? आप जो अब तो वो बताएगा। उनका भी सुसाइड का ही एंगल लिया था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी खबरें आई कि मर्डर किया गया जी। मर्डर इसको तो किया है, एकदम प्रत्यक्ष मर्डर किया है, इसमें चेना है, पैर में है सब। अच्छा, आप लोग जरा बात करना चाहेंगे खुशी राज, आप लोग वहीं से हैं? अब कोई नहीं। अच्छा, आपके हस्बैंड है आंटी?
कौन है इनके पिता कहाँ हैं? देखिए खुशी राज की माँ जो जिनसे बात हुई काफ़ी परेशान है, सदमे में है, काफ़ी दुखी हैं अपने बेटी के जाने के बाद। लेकिन सवाल ये है कि सीसीटीवी कैमराज भी नहीं था हॉस्टल में। जब मैं इंक्वायरी किया हूँ वहाँ पे जो गार्ड थे वो फ़रार थे। ऐसे में हॉस्टल के जो इंचार्ज हैं मालिक वो पकड़ाए हैं, इन लोगों ने ही हवाला किया है थाने के। अब ऐसे में हॉस्टल के मालिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाए, क्यों नहीं सीसीटीवी कैमराज वहाँ पे लगा हुआ था, कौन आ रहा है कौन अंदर जा रहा है, आखिर इतने गर्ल्स वहाँ पे हैं, सदमे में पूरा हॉस्टल खाली हो चुका है, करीब जितने भी लड़कियाँ थी वो खाली करके निकल चुकी है। और ऐसे में अब जो है ये अब यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भी लाश जो है ले जाया जा रहा है थाना में। यहाँ पे अब लाश है वो अब इनके घर ले जा रहा है। लेकिन सवाल ये है पोस्टमार्टम हो गया है, अब जो है दाह संस्कार के लिए लाश ले जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीसीटीवी कैमराज क्यों नहीं था, हॉस्टल के मालिक जो हैं लापरवाही क्यों बरते हैं। और इस पर में पुलिस को भी, जितने भी यहाँ पे एसएसपी हैं रैंक के अधिकारी हैं, उनको भी सवाल है उठता है कि आप हॉस्टल में इंक्वायरी करके सीसीटीवी कैमराज को अलर्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि पूरे मुजफ्फरपुर का सवाल है, पूरे मुजफ्फरपुर के हॉस्टल का सवाल है। जितने भी MDDM कॉलेज की लड़कियां हैं उसी हॉस्टल अगल बगल हॉस्टल में रहती है, तो ये बड़ा सवाल है।